तो जो मालूम खान है उसने भी जीना हराम किया मेरा। वो कह रहा है कि तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो मुझसे सेटिंग कर लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूँगा। मुझे पछतावा भी बहुत हो रहा है कि मैं अपने घर वालों की बात मान लेती तो अच्छा होता, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर ही दी है। घर वालों के पास जाती हूँ वो भी नहीं मुझे अपनाते हैगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अभी शादी के बारे कुछ नहीं सोचा हैगा। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने क्या मुझे सिला दिया, ये भी नहीं अच्छा निकला, तो आगे कैसे एतबार कर लूँ किसी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरिश है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे बताना चाहती हूँ आपको। हुआ को कुछ यूँ था कि हम यहाँ किराए पे रहते थे, वो भी किराए पे रहता था। मोहल्ला का लड़का था, उससे मैं बाहर जाती होती थी, वो भी बाहर खड़ा होता था। देखते देखते प्यार हो गया हम दोनों में। बात शादी पे आ गई। फिर घर वालों से बात की, घर वाले माने नहीं। वो कह रहे थे कि वो लड़कों उसकी ज़ात हो रहा है, तुम्हारी ज़ात हो रहा है, हम नहीं शादी कर सकते। लड़के को बताया और लड़का कहने लग पड़ा चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट जाके शादी कर लेते। तो हमने उधर शादी कर ली। ऐसे कुछ दिन गुजरते रहे हैं। मैंने उसे कहा कि अपने अम्मी अब्बू के पास मुझे लेके जाओ। वो कहने लग पड़ा कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, जब मान जाएंगे तब मैं तुझे ले जाऊंगा अपने घर। ऐसे कुछ 6 महीने गुजर गए हैं। तो आस्ता आस्ता उसने अपने रंग भी दिखाने लग पड़ा। वो आस्ता आस्ता मुझसे दूर हो गया। उसके घर वालों ने इतनी पट्टियाँ उसको पढ़ाई हैं कि वो अपने घर वालों की बातों में आ गया, तो मुझे छोड़ के चला गया। वो अपने अम्मी अब्बू को मिलने लग पड़ा, उन्हों की बातों में आ गया, उन्होंने उसको तवीज़ डाल दिए। फिर वो आस्ता आस्ता मुझसे दूर होता गया, तो मुझे छोड़ के चला गया। जब शादी हुई हमारी तब उसने मुझे होटल पे लेके दिया मुझे। हफ्ता को उधर रहे हम, फिर किराए पे मकान ले लिया, फिर हम उधर रहने लग पड़े हैं। तो अब वो मुझे छोड़ के चला गया, तो अब मैं वहीं रहती हूँ जो सा उसने मकान लेके दिया था मुझे 5वां महीना लगा है और 2 महीने हो गए वो मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं यहाँ ही अकेली धक्के खा रही हूँ। जो किराए पे मकान लिया था उधर मैं रहती हूँ। अब गुजारा होना बहुत मुश्किल है मेरा। जब मैं घर से अपने निकली हूँ तब मैं थोड़े से पैसे लेके आई थी। 1 महीने का किराया दे दिया मैंने और थोड़ा बहुत मैंने राशन डाल लिया। अब वो राशन भी ख़त्म होने वाला है, तो वही टेंशन लगी है कि अब ये कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। तो जो मालूम खान है उसने भी जीना हराम किया मेरा। वो कह रहा है कि तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो मुझसे सेटिंग कर लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूँगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कोई मुझे पैसे दे दे और इसके पैसे मैं दे दूँ किराया, और यहाँ से मैं अपनी जान छुड़ा लूँ। अब आगे बच्चा भी होने वाला, उसकी ज़ाहिर है डिलीवरी भी होनी है, उसने भी आना है। अब समझ नहीं आ रही कैसे खर्चा होगा, कौन मेरा खर्चा उठाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे पछतावा भी बहुत हो रहा है कि मैं अपने घर वालों की बात मान लेती तो अच्छा होता, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर ही दी है। घर वालों के पास जाती हूँ वो भी नहीं मुझे अपनाते हैगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अभी शादी के बारे कुछ नहीं सोचा हैगा। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने क्या मुझे सिला दिया, ये भी नहीं अच्छा निकला, तो आगे कैसे एतबार कर लूँ किसी का। कोई अच्छा इंसान मुझे मिल गया तो मैं शादी कर लूँगी, जो मेरे बच्चे को भी अपना ना दे दे और मुझे भी मेरे बच्चे का खर्चा उठा ले, फिर मैं शादी कर लूँगी किसी इंसान से।